नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। लोगों को चाहिए कि शेड्यूल ड्रग्स फार्मासिस्ट की सलाह लें। 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर कैपिटल एक्सप्रेस से विशेष चर्चा में एसवी पॉलिटेक्निक कॉलेज फार्मेसी विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर एसके जैन ने बताया कि फार्मेसी के क्षेत्र में युवाओं के लिए भविष्य बहुत उज्जवल है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मासिस्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। 25 सितंबर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। फार्मासिस्ट जो शुरुआती दौर में हम लोगों ने देखा है कि डॉक्टर्स डायग्नोसिस करता था, उसके बाद पूरा मेडिकेशंस वगैरह जो होता था वो फार्मासिस्ट करता था, जिन्हें आम भाषा में हम कंपाउंडर जानते रहे। हमारे साथ है प्रोफेसर एसके जैन। 1967 में एसवी पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल पर सागर यूनिवर्सिटी और इंदौर के बाद पहला संस्थान है जहाँ फार्मेसी शुरू हुई। लगभग 55 साल होने आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स को। प्रोफेसर एसके जैन सीनियर फार्मासिस्ट एवं एक्स एचओडी एसवी पॉलिटेक्निक कॉलेज। जी सर, ये जो वर्ल्ड फार्मेसी डे है इस पर आपसे आप बात कर रहे हैं, तो सर ये फार्मेसी का कंसेप्ट क्या रहा है एक सामान्य व्यक्ति के लिए? भारत देश में प्राचीन काल में देखा गया था कि जो भी इलाज होता था वैद्य के द्वारा किया जाता था, और वैद्य ही फार्मासिस्ट का काम करते थे और नर्स का काम भी करते थे। दवाइयाँ देने का काम, डायग्नोसिस करने का काम, ये सारे काम फार्मासिस्ट और नर्स के एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाते थे, जिन्हें हम वैद्य के रूप में जाने थे। जब मॉडर्न युग का शुरुआत हुई और एलोपैथिक सिस्टम आया तो उसमें जो है एक टीम बनाई गई, जिसमें कि डॉक्टर, जिसको हम फिजिशियन कहते हैं, और फार्मासिस्ट जो मेडिसिन को डिस्पेंस करता है और दवाइयों का ज्ञान रखता है, औषधि निर्माण का ज्ञान रखता है, और नर्स, तीन लोगों की टीम मिलकर जो है रोगी के स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से फार्मासिस्ट का रोल मुख्य रूप से जहाँ पर भी दवाइयों का उपयोग हो रहा है किसी भी रूप में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो रॉ मटेरियल उससे जुड़ा हुआ हो, उसका निर्माण हो, या फिर जो मेडिसिन है वो डिस्पेंस हो रही हो, पेशेंट के लिए दी जा रही हो, तो जहाँ भी दवाई का उपयोग हो रहा है वहाँ फार्मासिस्ट एज ए एक्सपर्ट कार्य करता है। दिन प्रतिदिन एक्चुअली सर ये शुरुआत जब हुई थी तो लोगों में फार्मासिस्ट के प्रति उतना अवेयरनेस नहीं थी। लोग कंपाउंडर के रूप में ही जानते थे, और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर्स की व्यस्तता भी बढ़ती जा रही है, तो आज की तारीख में और आने वाले समय में फार्मेसी फील्ड भी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। उसे विभिन्न क्षेत्रों में दवाइयों के प्रभाव क्या हो रहे हैं, दुष्प्रभाव क्या हो रहे हैं, नई बीमारियां क्या हो रही हैं, और उनका अध्ययन और लोगों में उसके प्रति जागरूकता लाने का कार्य जो है आजकल ओवर द काउंटर के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो भारत सरकार की लिस्ट में फार्मेसी एक्ट के तहत, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कुछ लिस्ट है ड्रग्स की। वही ड्रग्स जो है किसी भी मेडिकल स्टोर के द्वारा किसी पेशेंट को या उनके परिजन को दी जा सकती है मांगने पर। बाकी जो ड्रग्स हैं शेड्यूल एक जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहलाती है, उनको किसी भी फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर को बेचना अनाधिकृत है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। अपने साथी सहयोगी फार्मासिस्ट और जो इस फील्ड में नए लोग आ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? दिन प्रतिदिन हमारे फार्मेसी क्षेत्र का जो है बढ़ता जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा संभावना है। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जहां इंजीनियरिंग में कई मध्य प्रदेश में जो जितने कॉलेज हैं उनकी सीटें पूरी नहीं भर पाती हैं, फार्मेसी में बहुत सारे बच्चे एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। तो नए कॉलेज भी खुलते जा रहे हैं और एडमिशन भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और इट इज ए जॉब ओरिएंटेड कोर्स। जैसे ही बच्चा डिप्लोमा या डिग्री करता है उसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जा रहा है। इसके वजह में मैं सभी फार्मासिस्ट साथियों को और आमजन को भी इसकी शुभकामनाएं देते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में बीमारियां के प्रति जानकारी ज़्यादा फैले, जिससे लोगों को उससे बचाव हो सके, दवाइयों की ज़रूरत कम पड़े।